दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ली बैठक। गृह मंत्रालय में करीब 1.5 घंटे हुई मीटिंग। अमित शाह के साथ बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद रहे मौजूद। पुलिस कमिश्नर, केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अवैध घुसपैठी और गंभीर अपराधों पर जीरो टॉलरेंस पर जोर। नेता विपक्ष आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी। कहा, विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ हुआ अन्याय। जय भीम के नारे लगाने पर सदन से किया गया बाहर। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता का बयान। कहा, कैग रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। 2000 करोड़ रुपए के सरकारी खजाने को हुआ नुकसान। शराब नीति पर आई कैग की पहली रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर ने पीएसी को भेजी। कमेटी 3 महीने में देगी रिपोर्ट। आबकारी नीति पर जांच के लिए पीएसी का होगा गठन। स्पीकर ने 1 महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। कैग रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल पर सिरसा का अटैक। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया। कैग रिपोर्ट से घोटाले का होगा खुलासा। दिल्ली विधानसभा से विधायकों के निलंबन के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी कर सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राष्ट्रपति से मांगा समय। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से की मुलाकात। सीएम बनने पर लोगों ने दी बधाई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में यमुना घाट का किया दौरा। सफाई के संबंध में अधिकारियों से की चर्चा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से मिले पीएम मोदी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बीच द्विपक्षीय बैठक। मीटिंग में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। संभल मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई को नहीं दी इजाजत। हाईकोर्ट ने कहा, अभी सिर्फ मस्जिद की साफ सफाई कराएं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, रंगाई पुताई की जरूरत नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले में दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिका में रेल प्रशासन पर मृतकों की संख्या छुपाने का लगाया गया था आरोप। दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत यूरोपीय संघ व्यापार परिषद की बैठक में यूरोपीय संघ के नेताओं का किया स्वागत। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम चेहरा होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे अगला चुनाव। 2025 फिर से नीतीश हमारा स्लोगन। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल का भी बयान। कहा, निशांत को पॉलिटिक्स में लाना बेहद जरूरी, नहीं तो जेडीयू को हो जाएगी खत्म। नीतीश के बेटे निशांत पर तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा, निशांत को तुरंत पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नहीं तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना। कहा, 2025 में एनडीए खत्म होने वाली है। बिहार की जनता इनसे उब चुकी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना। कहा, अब मुख्यमंत्री बिहार चलाने के योग्य नहीं, जनता से उनका कोई संपर्क नहीं। जमीन के बदले नौकरी मामले में कोर्ट के समन पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, इसे कोर्ट में ही रहने दीजिए। चुनाव आयोग बीजेपी का चीयर लीडर बन गया है। बीजेपी पर तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, चोरों को सभी चोर नजर आते हैं। लालू की सरकार गैंगस्टरों की थी, इसीलिए तेजस्वी दूसरों को भी इसी नजर से देखते हैं। प्रशांत किशोर ने भी नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, नीतीश कुमार को इस बार बिहार से हटाना है। 11 मार्च को गांधी मैदान में संकल्प रैली का भी किया ऐलान। बिहार विधानसभा के बाहर लेफ्ट विधायकों की प्रोटेस्ट। हाथों में बेड़ियां डालकर सदन के बाहर जताया विरोध। अमेरिका से प्रवासी भारतीयों की रिपोर्ट का किया विरोध। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद का दावा, अगर सीटों का बंटवारा ठीक से हुआ तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सहयोगी दलों से एकजुट होने की अपील की। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के विकल्प पर कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू का जवाब, अकेले लड़ेंगे या मिलकर, इस पर आलाकमान करेगा फैसला। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, 2027 में तीसरी बार बड़े बहुमत से बन रही बीजेपी की सरकार। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुरी। नेशनल हेल्थ मिशन कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। जमकर की गई आतिशबाजी। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने मंदिरों से मांगा पैसा। मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावों के पैसों को सरकारी योजनाओं को देने का किया था। फ्रांस के न्यूवो चैपल में भारतीय युद्ध स्मारक पहुंचे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद भारतीय सैनिकों को किया नमन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर भोपाल में कार्यक्रम। विज्ञान भवन में प्रदर्शनी देखने पहुंचे सीएम मोहन यादव। आज रिटायर होंगी सेबी चीफ माधवी बुच। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है माधवी। आज खत्म होगा 3 साल का कार्यकाल। प्रीतमपुर की रामकी फैक्ट्री के बाहर पुलिस बल की तैनाती। 10 टन एफएस्ट जलाने में करीब 72 घंटे का लगेगा समय। यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट मामले में जुटी पटवारी का बयान। कहा, कचरे को लेकर सरकार बहाना बना रही है। प्रशासन से की 10 किलोमीटर के भूजल की जांच कराने की अपील।
यूनियन कार्बाइड कचरे पर जीतू पटवारी के आरोप पर सीएम मोहन यादव का जवाब, कहा यह कचरा कांग्रेस के कार्यकाल का था, पहले भोपाल को मरने के लिए छोड़ा, अब भ्रम फैला रही हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार बेहद गंभीर, सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और आला अधिकारियों के साथ की मीटिंग, नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू करने पर चर्चा। पंजाब सीएम भगवंत मान ने बैठक में बहुआयामी रणनीति पर काम करने के दिए निर्देश, सप्लाई चेन तोड़ने और जिला स्तर पर अभियान चलाने को कहा। मुंबई के पास अलीबाग में एक नाव में लगी आग, मछली पकड़ने वाली नाव में आग लगने से मचा हड़कंप। समंदर में चलती नाव में अचानक लगी आग, नाव में सवार 18 लोगों को कड़ी मशक्कत से बचाया गया। पुणे रेप कांड का आरोपी दत्तात्रेय रामदास गिरफ्तार, महाराष्ट्र के शिरूर से देर रात पकड़ा गया, आरोपी की तलाश में लगाई गई थी 13 टीमें। प्रयागराज में महाकुंभ समापन के बाद सामान्य हो रहा जनजीवन, सड़कें हो रही खाली, मेला क्षेत्र में दौड़ रही अब गाड़ियां। प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़, त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी।